अब ये है रंडू की सरकार। ये जो रंडवे हैं इनका ना बहू है ना बच्चे हैं। भाजपा कर रही, भाजपा के हम वोट दे रहे भैया, हमारा लग रहे भाजपा को वोट देते आ रहे हम। और नहीं देती तो हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। चाहे बुलडोजर दो, चाहे बुलडोजर का बापा। हमारे यहाँ एमपी है, हमारे इकरा हसन जी है और विधायक है चौधरी नाहिद हसन जी। प्रधानमंत्री जी से यो कहना चाहे या तो मारता है और नहीं तो बसाता है, बस दो ही नहीं तो ये लोग इन लोगों को मार काट के इनका मांस हार्ट बेच के अपनी सरकार चला लें। उस टाइम तो ना वोट लेनी थी, उस टाइम कहाँ दिख रहा था ना कि भाई यहाँ से आदिवासी बच रहे या बांग्लादेशी बच रहे। जैसे कि जब संविधान लागू होगा तो 1927 का अधिनियम की धारा हमारे ऊपर क्यों लागू हुई? चाहे आदमी को जलाना हो, चाहे एससी की लड़की को उठाना हो, हम तैयारी में है कि हम सरकार से लड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे और यहीं रहेंगे। दोस्तों, जिंदगी में इंसान जब मकान बनाता है तो अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी उसमें लगा देता है। और जब इंसान मकान बनाता है और उसके पूर्वज वहां रहते आ रहे हो पिछले 50-60 सालों से, और अचानक उनको नोटिस थमा दिया जाए कि या तो इस मकान को खाली कर देना है वरना सरकार इसे तोड़ देगी, तो आप उस दर्द को उस वक्त समझेंगे जब वो आपके ऊपर बीतेगी। बहुत सारे लोगों को ये बात ऐसे मजाक लगती है कि सरकार की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कुछ गांव में हो रहा है। 9 तारीख को 9वें महीने की 2025 में सरकार लोगों को नोटिस देती है कि ये वन विभाग की जमीन है। 1927 का कोई कानून ऐसा है जिसके जरिए इन लोगों से इनकी जगह को छोड़ने या खाली करने के लिए कहा गया, वरना सरकार जबरदस्ती बुलडोजर से इनके मकान तोड़ देगी। कुछ कानून आज भी देश में ऐसे हैं जो संविधान बनने से पहले थे, यानी आप कहें अंग्रेजी जमाने के कानून थे, और वो आज भी इस देश में लागू है। संविधान हमारे देश में लागू हो जाने के बाद भी वो कानून अब तक ऐसे ही लगे हुए हैं। 1927 के किस अधिनियम के तहत इन लोगों को नोटिस थमाया गया, और आज जिस तरह ये लोग परेशान हैं इस भरी सर्दी में, अपने घर की जो छत इनके सर से सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इनकी क्या तैयारियां हैं, ये सब जानने के लिए आज हम जिला शामली के इस शिवपुर गांव में पहुंचे हैं, जो कैराना विधानसभा का शिवनगर गांव में हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये तमाम लोग गांव के खड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ जो रवैया सरकार इख्तियार कर रही है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जी, क्या हाल है? मेरा बढ़िया जी, मेरा नाम सुनील कुमार पाल है जी। और हम लोग यहाँ पे और हमारे बड़ी बुजुर्ग पीढ़ियां पुरानी लगभग आजादी से पहले से बसे हुए हैं, कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी बसे हुए हैं। और सरकारी योजनाएं, घर मकान, बीपीएल कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ मिला हुआ है सरकार की तरफ से। और खास बात यह है कि हमारे यहीं 10 मीटर की दूरी पे ही वन विभाग की चौकी भी है, जो पिछले 50-60 साल से यहाँ लगी हुई है। और अधिकारी 24 घंटे यहाँ आते जाते हैं। तो उन्हें अभी क्या 4 महीने से लगा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी है, उससे पहले उन्हें दिखाई नहीं दिया। जब ये यहीं रह रहे हैं, चौकी उनकी यहीं है, सब काम यहीं करते हैं। इन गांव के लोग भी यहीं मजदूरी करते हैं। ये पेड़ पौधे इन गांव के लोगों ने ही लगाए। और आज ये अचानक हमें नोटिस दे रहा है कि आप वन विभाग की भूमि पर हो। तो वन विभाग ही जबकि इस गांव के बाद लगा है, उस टाइम ये लोग कहाँ थे? उस गांव में भी लगा देते वन विभाग, ना गांव रहता ना। तो अब ये समस्या आती। तो अब ये लोग इस स्थिति में कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, कोई अच्छे पैसे वाले लोग होते तो हो सके ये नोटिस ना दे पाते। अब गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसीलिए ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम तैयारी में है कि हम सरकार से लड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे और यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ एमपी है, हमारे इकरा हसन जी है और विधायक है चौधरी नाहिद हसन जी। अच्छा, अब से पहले भी कभी आपके किसी बड़े ने, आपके पिता ने, आपके दादा ने आपको इस तरह की कोई बात बताई थी कि आपके साथ भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है? आपको ऐसा कोई डर पहले भी सता रहा था? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ भविष्य में, ये अचानक हुआ है। और कभी बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा था, बड़े बुजुर्ग अच्छे रह रहे थे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। और नहीं कभी किसी पे इस तरह का कोई नोटिस कभी आया। कभी जिंदगी में ऐसा कोई डर था ही नहीं? आजादी के जब से गांव बसा है, आजादी से पहले जब से आज तक, अभी बीच में ऐसा कोई नोटिस या वन विभाग वालों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं कि भाई आप वन विभाग में हो या गलत बसे हो या अवैध बसे हो। ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कभी। ये अचानक ही अभी 2 महीने 3 महीने से ही ये नोटिस आने शुरू हुए कि आप वन विभाग में। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो सवाल ये पैदा होता है कि गांव में अधिकारी नेतागण आपके बीच आकर क्या उन्होंने आपकी कोई समस्या सुनी या नहीं? असलियत में
एक दो बार आए जी। शुरू में। जी। जब पूरा बवंडर उठ गया, जी। यहाँ कोई नहीं आया। जी। हाँ, कोई नहीं आ पाया। तो आपकी अभी क्या प्रक्रिया चालू है? सरकार से कैसे लड़ेंगे? कोई कोर्ट का आपने रुख किया या फिर आपने जो है किसी नेता के पास अपनी बात लेकर गए? अभी आपकी क्या तैयारियां चल रही? अगर सरकार ने अपनी मनमानी की जी। तो गरीब लोग भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। जी। चाहे वे कोर्ट के माध्यम से करे, जी। चाहे वे अपने दम पे करे। अच्छा, आपके समाज के भी बहुत सारे लोग बीजेपी में मौजूदा नेता हैं, लीडर हैं। क्या वो लोग आपके बीच आकर आपके दुख में शामिल नहीं हुए या आपसे उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की कि हम सरकार से बात करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे? समाज के नेता हमारे है तो, जी। लेकिन वे बेचारे जी। आने के बावजूद उनकी कोई प्रतिक्रिया सही नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या नजर आती? कम पावर। यानी सरकार में उनकी कोई पकड़ नहीं है। सरकार में उनकी कोई पकड़ नहीं। जी। वे केवल छोटे मोटे पद दे का भेद है, जी। समाज को गुमराह करो, जी। वोट लूटो समाज की। जी। और जहां जहां भी छोटे लोगों के यानी कश्यप समाज के गांव हो, चाहे आदमी को जलाना हो, जी। चाहे एससी की लड़की को उठाना हो, जी। ये सब काम जी। गरीबी को लिए हो रहा। जी। और ये समझ ले, जब गरीब रो देंगे जी। तो चक्कोई हो दुनिया में से खो देंगे। अच्छा, सरकार जो मूलभूत सुविधाएं देती है अपने नागरिकों को, वो गांव में क्या क्या सुविधाएं ऐसी है जो यहाँ मौजूद है, जो सरकार देती है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद कि यहाँ हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं, उनको इन सुविधाओं की जरूरत है? जी, यहाँ राशन डीलर की दुकान भी है जी हमारे गांव में ही। जी। और राशन कार्ड भी बने हुए हैं। जी। एक सुविधा तो ये मिल रही, दूसरी सुविधा मिल रही जो बिजली का कनेक्शन है, सभी लोग है करीब करीब। अच्छा, जिन लोगों पे नोटिस आया है क्या उनके भी बिजली के कनेक्शन मौजूद है? सबके एक तरफा कनेक्शन, जिन लोगों पे नोटिस आया उन सबके कनेक्शन है। अच्छा, और इंदिरा आवास बने हुए हैं पहले से ही। इस बीच में वो लोहिया के मकान बने हुए हैं, मतलब लोहिया आवास। और जी सभी सुविधा है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो गांव में ना हो? नहीं, कोई नहीं ऐसी। सीसी की सड़कें भी आ रही हैं, शौचालय भी आ रहे हैं, इंदिरा आवास है, लोहिया आवास है, मान लिया, और भी स्कूलें भी, प्राइमरी स्कूल हैं, और पोल लगे हुए हैं, खंबे मान लिया बिजली के, सारी चीजें लगी हुई हैं। ये भी वन विभाग में बता दो, चाहे सरकार के विभाग में बता दो, भारत में ही तो है, ये बाहर तो नहीं। ये भी है, कह रहे वन विभाग में, ठीक है जी, वन विभाग में होंगे, क्या बता सके जी हम। देखो मेरी उम्र 50 साल है, मेरे पापा भी होंगे, मान लिया हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है यहाँ, तो कितने साल से होंगे हम? उससे पहले तो वन विभाग कभी किसी ने घोषित करा नहीं। ये भी इन लोगों ने, हमने आशियाना बना लिया अपना, मान लिया मजदूरी करके, मेहनत करके, हमारे पे कोई जमीन नहीं आसी, मान लिया हम अपने पशु चरावे, पशु मान लिया उनसे हमारा वो चल रहा गुजारा, मेहनत मजदूरी करके ही, और वही हमने इनमें लगा दिया। अब मुझे घर ढा गए जैसा हमारे, तो ये बनेंगे, हमको बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम तो यहीं मरेंगे, यहीं जीवेंगे, चाहे सरकार आओ चाहे कोई भी आओ। तो जब यहाँ पर सरकार ने मूलभूत सुविधाएं दी, हाँ, क्या उस टाइम इनको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि ये गांव तो ना वोट लेनी थी, उस टाइम तो ना वोट लेनी थी, उस टाइम कहाँ दिख रहा था ना कि भाई यहाँ से आदिवासी बच रहे या बांग्लादेशी बच रहे। हमारी सारी बताओ आईडी सारी हमारी यहाँ की हैं, सारे प्रूफ है हमारे पे, बताओ क्या चीज नहीं है हमारे पे। अब हमें या तो ये नुको भाई तुम इस देश के ही नहीं हो, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तान से आ रहे या कहीं से आ रहे। और ये फिलहाल एकदम आ गया, वन विभाग आ गया, 2-3 महीने से ही आ गया। पहले 5-4 साल तक भी होगा, 10 साल तक होगा, 50 साल मेरी उम्र होगी, इससे पहले तो किसी ने आज तक यहाँ नहीं कहा वन विभाग है। ये वन विभाग की चौकी 2 मीटर पे 10 मीटर होगा कुली, आज तक किसी ने वन विभाग वाले ने ये नहीं कहा भाई मकान क्यों बना रहे तुम यहाँ, ये मेरी जमीन है या सरकार की जमीन है। यहाँ तो नोटिस ऐसे आएगा जैसे कोविड आ गया था, कोविड ऐसे आया अचानक कुछ पता नहीं। अच्छा, आपके गांव में यहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं होता? हाँ होता है। कितने साल से आपकी ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ से कम 1971 से ग्राम पंचायत है, पहले ही है, 60 के करीब की है, 1960 के करीब की लागू होगी थी यहाँ। तो आपके प्रधान को बिना बताए नोटिस दिए गए या पहले प्रधान से कुछ वन विभाग वालों ने? प्रधान का कोई नहीं है, कोई वो ही नहीं है,
ना किसी को कोई नपाई ना तुलाई, ना किसी को घर वाले को बताया, ना किसी बैर वाले को बताया, सीधे नोटिस थमा दिए। नोटिस आते ही हमारे यहाँ से बुलडोजर चल गया। मान लिया खेत के बटोड़े सटोड़े लग रहे हमारे पुराली, मान लिया पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रखा हमने, उस पर चला दिया। उस पर चलाने पर हमारे यहाँ से 3 मौत हार्ट अटैक होगा होगी। हमारे बड़े बुड्ढे हैं, आप देखो ये बट्टे, ये देखो 100 साल से पुराने हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग बट्टे। तो बताओ ये कहाँ जाएंगे? ऐसे ऐसे बुजुर्ग बेचारे हार्ट अटैक क्या मर लग रही। तो सरकार को दिख ही नहीं रहा कुछ भी। तो सरकार को वोट या वो इचारी, अगर ये मान लिया वन विभाग ही है, मेरी तो सरकार तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वन विभाग यहाँ पे है तो आप वन विभाग घोषित कर दो और हमें कहीं और शिफ्ट कर दो। इन लोगों के मकान बना दिए जा और इनको सारी सुविधा दी जा, और नहीं देती तो हम यहीं मरेंगे, यहीं जीवेंगे। चाहे बुलडोजर आ जाओ, चाहे बुलडोजर का बाप आ जाओ, उसके आगे ही आओगे। अच्छा, मास्टर जी तैयारियां क्या है? तैयारियां तो देखो इन लोगों ने अभी तक तो जितने भी नोटिस इनको मिले उनका पालन किया, इन लोगों ने लिया और उनके जवाब दिए सही तरीके से कि इतने दिनों से हम यहाँ लोग बसे हुए हैं। और उसका जवाब 1 to 1 जो अधिकारी इनके चयन स्तर के थे, रेंजर होता है, डीएफओ होता है, फिर जिलाधिकारी शामिल होता है, उन सबको जवाब दिया गया है और बड़े अच्छे तरीके से दिया है जवाब। लेकिन उस जवाब पर आज तक भी हमारी कोई प्रतिक्रिया सरकार ने नहीं दी। वो सीधा बोलती है अतिक्रमणकारी है। वन विभाग तो ये बोलता है तो अतिक्रमणकारी है। अगर हम लोग अतिक्रमणकारी है, मेरी उम्र आज के समय में 36 साल है, हमारे पिताजी यहीं पे थे, हमारे दादाजी यहीं पे थे। और सबसे बड़ी अहम बात जो सोचने वाली है कि 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सबको पता है। और ये अभी भी हवाला किसका दे रहे हैं? वन अधिनियम 1927 का, जो किसका बनाया हुआ था? अंग्रेजों का बनाया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा सरकार से कि जब संविधान लागू होगा तो 1927 का अधिनियम की धारा हमारे ऊपर क्यों लागू हुई? संविधान के तहत हमें जो हमारे हक थे उनके साथ सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने हमें मूलभूत सुविधाएं दी। और 1970 के दशक में, सबसे पहले 1955 में हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव हुआ था, जो यहाँ लड़ा गया था। और 1970 में मेरे खुद बाबा जी चंद्र प्रधान कश्यप वो प्रधान हुए थे 1970 में। और उस समय जो योजनाएं होती थी वो 10 साल या 11 साल की होती थी। तो ये सोचने वाली बात है कि उस टाइम से लेके आज तक का जब लोग हम यहाँ बसावट में हैं, बसे हुए हैं, तो सरकार हम लोगों को, या तो हम लोग अंधे हैं या फिर सरकार अंधी है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रतिनिधि है, आपके विधायक एमपी कौन है? हमारे यहाँ एमपी है, हमारे इकरा हसन जी है, और विधायक है चौधरी नाहिद हसन जी। तो क्या वो आपके पास पहुंचे, उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया? उन्होंने, माननीय विधायक नाहिद हसन जी हमारे बीच आए थे और उन्होंने जो गांव के जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उन सबको ये बोला कि मैं आपके साथ दिन रात मेहनत कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। सरकार से जो भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि सरकार के साथ अपनी बातें रखेंगे, सरकार से मनवाएंगे, लेकिन कोई आंदोलन या कोई ऐसा भाषण उन्होंने नहीं दिया जो सरकार के खिलाफ। सरकार के साथ में अपनी बातें एक प्रस्ताव के तहत रखने की तैयारी उन लोगों ने की है। और जो अभी 15 तारीख में एनजीटी में जो मामला चला हुआ है, जिसके तहत हम लोगों को नोटिस मिले हैं, उसकी सुनवाई भी कल है। और उसी के उसमें हमने अपने जो 1947 से लेकर आज तक का जो डॉक्यूमेंट थे जो साबित करते हैं कि हम लोग यहाँ बसावट में हैं, वो हमने वहाँ कोर्ट में भी रखे हैं, उन पे भी कल सुनवाई होगी। और एक चीज जो वन विभाग बोलता है कि ये वन विभाग की भूमि है। डीएफओ शामली से हम लोग मिले थे, गांव के जिम्मेदार लोग गए थे, उसने बताया था, डीएफओ शामली जगदेव सिंह जी हैं, उन्होंने बताया था कि 1955 में आपके यहाँ धारा 4 लागू हुई थी, प्रस्ताव पास किया गया था इस भूमि को वन भूमि बनाने के लिए। 1955 में, जबकि हम बसावट में यहाँ पहले से हैं। अगर 1955 में वो प्रस्ताव लागू किया गया था तो ग्रामवासियों को उसकी सूचना दी गई थी। कैसे दी गई थी, एक तो वो जवाब हमें दे। और 1971 में इन्होंने बताया कि इसको रक्षित वन घोषित कर दिया था। तो 1955 से लेके 1971 के बीच की जो प्रक्रिया है, उसके वो सारे सबूत हमारे सामने रखे। क्योंकि रक्षित वन बनाने के लिए सरकार इस समय को कम से कम 50 साल लगते हैं, इन्होंने तो 16 साल में पूरी कर दी, 15-16 साल में। तो वो कैसे किया, वो तो जवाब देंगे अधिकारी। लेकिन मैं फिर भी वन विभाग के अधिकारियों से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि उस टाइम वन बंदोबस्त अधिकारी कौन बनाया गया था और किसने इस प्रक्रिया को लागू किया था, किसने स्थलीय निरीक्षण किया था। क्योंकि स्थलीय निरीक्षण यहाँ नहीं हुआ। अगर स्थलीय निरीक्षण होता तो आज लोग हमें हमारा मालिकाना हक मिला हुआ होता। लेकिन यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। जो एसडीएम कैराना को बंदोबस्त अधिकारी बनाया गया था
वो उन्होंने वहीं पे बैठ के कागजी कार्रवाई की थी, जिसका नुकसान आज हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन सरकार से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे हम जवाब उनको दे रहे हैं तो वो बात हम प्रशासन से भी पूछेंगे। अगर बात आई जान माल हानि की, वो सरकार से अच्छे तरीके से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार को कि जैसे हमें नोटिस दिया उनको भी थमाए, क्योंकि सेंटर और स्टेट के तहत तो हमें बहुत सी योजनाएं मिली है। माननीय प्रधानमंत्री के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, हमें लिंक रोड से जोड़े गए। तो अगर हम अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमण कराया किसने? सरकार ने ही तो कराया। तो सबसे पहले तो नोटिस उन लोगों को दो, उनसे जवाब पूछो कि भैया आप लोगों ने इन सड़क क्यों दी, मकान क्यों बनाए, इंदिरा आवास क्यों दिया, लोहिया आवास क्यों दिया? ये लोग तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, तो इतनी मूलभूत सुविधाएं तभी तो मिली है हमें। अगर हम लोग यहाँ स्थिर लोग होते या गरीब लोग ना होते तो हमें इतनी सुविधाएं मिलती कैसे? तो वो मेमो निकालो सरकार अपना, किस उस प्रक्रिया पूरी चयन क्या था, उस चयन में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग थे। और जब वो लोग सामने आएंगे सारी अपने आप खुलासा हो जाएगा कि हम अतिक्रमणकारी है कि अतिक्रमणकारी सरकार ने हमें करवाया है। तो सरकार आपको अतिक्रमणकारी घोषित करना चाहती है? वन विभाग कहता है कि अतिक्रमणकारी है, तो जैसे हम आतंकवादी हो, हमने किसी को गोली मार दी हो, ये तो अतिक्रमणकारी हमें बोलते हैं। लेकिन ये लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। ये रही चौकी हमारी 10 मीटर की दूरी पे, आप वन विभाग वालों से पूछ सकते हैं कि इन लोगों ने उनका बचाव किया है। वन विभाग वाले बोलते हैं कि आप लोग हमारी सुरक्षा में हैं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का भय रहता है। आज भी अगर आप शाम को 8 बजे के समय गांव में एक बार विजिट करेंगे ना, तो गांव में आपको भी आज भी आवाजें सुनाई देंगी जो अजीब अजीब आवाज होती है। तो कम से कम सरकार आए तो हम लोग कैसे अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। सरकार तो हमें उजाड़ने के लिए लगी है, तो एक बार कम से कम आए, हमारे बीच रहे 1-2 दिन, तब पता चलेगा कि हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ये उन्हीं अधिकारियों को एक बार आपके बीच में रखा जाए जिन्होंने आपको नोटिस दिया। हाँ, उनको रखो। एक रात नहीं रह पाएंगे, 1 घंटा नहीं रह पाएंगे यहाँ, 1 घंटा। ऐसी हालात हमारे यहाँ की है। लेकिन ये लोग उस बड़ी निडरता के साथ में अपना तो बचाव करते हैं, साथ में वन विभाग के जो चौकी अधिकारी यहाँ जो रहते हैं उनका भी बचाव करते हैं, अपने बच्चों का भी बचाव करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये सब 4वीं 5वीं 6वीं पीढ़ी के बच्चे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं 36 साल मेरी उम्र है, मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरे पिताजी की पैदाइश यहीं की है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि मेरे बाबा जी यहाँ प्रधान रह चुके सन 71 के आसपास में, और उस टाइम योजनाएं भी 10 साल की होती थी। चलो ताऊ जी भी है, ताऊ जी से बात कर लेते हैं। ताऊ क्या हाल है? जी ठीक है। कितनी उम्र होली होगी? ऊपर लोगों ने पता हमने नहीं पता। तो पहले भी कभी इस तरह की खबर आई जैसी अब आ रही? नहीं आई जी, आई नहीं। चलो जी, उधर भी है एक बड़े मियाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी ताऊ क्या हाल है? ठीक है जी। कितनी उम्र होली होगी आपकी? 55 साल की जी। तो 55 साल में कभी इस तरह की खबर पहले भी आई? नहीं जी, उससे पहले कोई खबर नहीं है। जब ये अचानक खबर आई तो कैसा महसूस हुआ? एकदम बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। तो अब क्या तैयारी है? बुलडोजर तो आने वाला है सिर पर खड़ा। बुलडोजर होगा, उसके सामने लड़के खड़े होंगे। बुलडोजर तो मकान तोड़ना होगा लोगों ने, थोड़े नहीं, लोगों को तो पहले तो लोग ही टूटेंगे, मकान तो बाद में टूटेंगे। जो उन्होंने मजदूरी कर करके भी लोग चुक चुक कई तो लगा रहे, और ये भी तोड़ के चले जाएगा, फिर फायदा क्या होगा हमारा? मारेंगे, ये इलाज होगा। तो कभी आपके जो पिता थे, आपके दादा थे, क्या कभी उन्होंने बताया कि इस तरह भी आपके साथ कभी होगा? नहीं, कभी नहीं बताया। आपको कभी महसूस भी नहीं हुआ? ना जी, ये तो भी एकदम ही चढ़ाई हुई, अचानक ही हुआ। हाँ जी, उससे पहले तो कोई था ही नहीं मसला। तो भाई अभी हम इस गांव में हैं और जो है हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है ताऊ? ठीक है जी, बढ़िया। तो जैसे ये अचानक हुआ, क्या महसूस हो रहा? महसूस तो यार ये जोर लगा रही सरकार है कि भाई न उठा दे। पहले भी मुख्यमंत्री आए यहाँ, हमारे बड़े बड़े रहते चले गए, प्रधानमंत्री भी बने। इन्हें पीड़ा तो हमें है, इन्हें तो नहीं ना उन्हें हुई। अब ये है रंडू की सरकार। ये जो रंडवे हैं, इनका ना बहू है ना बच्चे हैं, जिसके बच्चे ठंड में मरे उन्हें पता लगे। अब ये तो मंदिर में चले जाएंगे, इनकी सरकार चली जाएगी, ये लोग कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चों को? हम बिल्कुल नहीं हटने के, हर तरह से अड़ेंगे। यही मेरा कहना है कि सभी लोग, हमारे सब बच्चे मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। तो जब ये नोटिस दिया गया आपको, क्या कभी जिंदगी में पहले इस तरह का दुख हो? ऐसा कुछ दुख नहीं है, अभी इस सरकार में दुख हो रहा है 4-5 महीने से। वोट किसको दिया था? बीजेपी को। तो फिर सरकार तो हमने ही बनाई तो, लेकिन हमने ये थोड़ा सा बुलडोजर हमारे ऊपर चला गया। आगे क्या इरादा है?
आगे आगे तो इन्हें भालू तो बीन देंगे। ऐसा क्यों? हाँ इन्हें जब हम हमारे बच्चों को यहाँ उजाड़ेंगे फिर मैंने बढ़न देंगे हम बिल्कुल नहीं बढ़न दे। खैर भाई, बड़ी दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हमारे जो बुजुर्ग हैं इनको बेचारों को बहुत पछतावा हो रहा है और बहुत दुख के साथ ये बोल रहे हैं, आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते कैमरे पर। जी ताऊ, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो मकान टूटने की तैयारी है, सरकार तोड़ने की तैयारी में है वन विभाग, इसके बारे में क्या तैयारी है? हाँ जी, तैयारी हम मरने मारने को तैयार है जी, बिल्कुल हटा नहीं। हम मरेंगे पहले जी, बुलडोजर मैं तो बल्डोजर चला के चले जाएंगे। हम हटे नहीं जी बिल्कुल भी। हम क्या कर लोगे? ऐसे बच्चे हैं जी, हम मरेंगे जी, हम मरने के लिए तैयार है जी। मैं ये लोगों ने मारने थोड़े होंगे तो मकान तोड़ना। अजी मकान नहीं टूटने देने का बिल्कुल भी। मकान तो पहले हमारे जागतों को हम मार के जब मकान तोड़ जाओगे, इतना टूटन नहीं देने के। टूटने नहीं देने का जी बिल्कुल भी, अड़े हुए हम बिल्कुल। कितनी उम्र होली होगी आपकी? मेरी होली 85 साल की। 85 साल में पहली बार हुआ ऐसा? पहली बार हुआ जी, ये गुंडागर्दी पहली बार हो रही जी। क्या लग रहा है आपको, कौन कर रहा है गुंडागर्दी? भाजपा कर रही जी, भाजपा के हम वोट दे रहे भाई, हम हमारा लग रहे भाजपा को वोट देते आ रहे हम। आगे भी दोगे? आगे तो तभी देखे जब हमारे छोटे के बाद हम जिंदे रह गए। आज भी तो देखे मकान न दे दोगे और फिर कहाँ देंगे हम, बताओ भाई। हमारे जो ताऊ है इनकी आंखों में बड़े आंसू है और एक ताऊ और है। जी क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो आपको मिल रहा नोटिस? हाँ नोटिस मिल रहा। कितने दिन से रह रहे हैं आप उसमें? कहीं में वन विभाग में नहीं, मकान में। मकान में तो यूं कह लो अगर लगभग 180 साल तक पहले रह रहे होंगे। हमारे पिताजी रहे होंगे, हमारे बाबा जी रहे होंगे, हम रह रहे आगे जाकत रहेंगे। पर मुझे तो ताज्जुब इस भारत सरकार का, सारी के सारे जो है अंग्रेजी कानून हटावा लग रही। आजादी से पहले सारे अंग्रेजी कानून हटा दिए, युवा विभाग का रख दिया उजाड़ने खातर। क्या युवा विभाग का कानून हमारे खातर ही है? भारत सरकार तो मेरी गुजारिश है मोदी जी से और योगी जी से और राष्ट्रपति जी से कि वन विभाग में जहाँ गांव बसे हुए हैं उनको आबादी में घोषित किया जाए। नहीं तो ये लोग इन लोग मार काट के इनका मांस हार्ट बेच के अपनी सरकार चला लें। बहुत गुस्सा है भीतर। वो टाइम बताओगा जब घर डालना होगा बुलडोजर, जब बता देंगे क्या होगा। ये अंदर के जो दुख भरे अल्फाज होते हैं वो बोले नहीं जाते इंसान से। ये आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई जी, होमपाल है मेरा नाम। तो आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों करने पे तुली? भाई गलत आएगी एकदम उस पर मोड़ पे। जी हम यार सैकड़ों साल तक हमारे बड़े बड़े बस रहे थे, वो कर रहे थे, निवास कर रहे थे यार जी, भी थमवा देते नोटिस जी, पहले तो ही थी या अगर नहीं ऐसा तो गलत कर रहे चले जाते। जो यहाँ से जो कुमाई थी वो लगा दी। चौथी पीढ़ी में मैं हूँ, मेरे पोते हो रहे भाई, पोते हैं मेरे। 56 साल की उम्र है, 6 बाण भाइयों में सबका छोटा हूँ। 85 साल की उम्र में 12 में मेरा पिताजी गुजरा। यही तो जीवन यापन कर रहे थे भाई। ऐसा क्यों करे एकदम भाई? जब हम पहले वन विभाग में थे, यहाँ पेड़ लगे, राजस्व विभाग वाले भी फिरे जरिए बिठाओ, वन विभाग वाले भी भाई इनकी छोड़ दो, इनकी में पेड़ ना लग जाओ, वो ना लग जाए जी, बिठा देते हम तो भाई। ये मेरे कहीं लगे पेड़ यहाँ सारे। भूमाफिया नहीं है हम, अकबर भूमाफिया हम रुपये को मारे वो कर रहे। अरे गरीब है, अपना जीवन पास कर रहे भाई, अपने बच्चों का टेम काट रहे भाई। अंत उठ के जागतों का पेट भर, उनको तो पैसा नहीं है, बता अंत उठ के कहाँ घोंसले बना लेंगे भाई? है भाई बता, जो घोंसले बने उन्हें तोड़ने की तैयारी? उन्हें तोड़ने की तैयारी है, कहाँ जाएंगे बजी डाई मरेंगे? है भाई कुछ और है? अरे भाई सरकार के हम, सरकार हमारी है अगर नहीं है। और वो हमारे भाई बुलडोजर सार के बजाने लगे, बता फिर रास्ता हो जाएगा कि बता हमारा उसका मेल मिल जाएगा के फिर बता तू ही है। अरे मोदी को योगी को वोट दे रहे चेहरे दिल तक है भाई। और वो मैं ही कहे उठ जाओ, अरे उन्हीं भाई तो सिपारा है हमारी, रहने गरीबों को ना उजाड़ो भाई, ऐसा ना करो। हम पहले तो बस रहे भूमाफिया नहीं है हम, हमारी जांच तो करो पीछे था। 47 लोग के प्रूफ भी हैं है भाई। तो 47 का तो मामला नहीं, तो 27 का है। नहीं वो तो अंग्रेजी जमाना था भाई, है भाई। संविधान तो इसमें बनने लगने चाह ना हमारे पे। जो हम आजाद हुए बनते ही तो संविधान लगने चाह अगर नहीं। और उसी आधार पर हम बस रहे थे यहाँ, बड़े बड़े आजादी थे पहले है भाई। धक्का कर रहे हैं मेरे यार। अरे पहले ठह देते हम तो, ये तो पेड़ पौधे मेरे आगे लगे हुए
गड्ढे हमें खोद दे। यहाँ तो रे उठे थी पानी में तंग थे, 3-3 दिन बड़ो बड़ो को रोटी नहीं मिली, टुकड़े तो मोहताज होगी। हाँ डांगरों के सारा अपना गुजारा कराया बड़ो बड़ो ना भाई है? रे उठे थी, बीज गेर दिया, कहीं बटाई ले ली, बोंडा ले लिया, वो नहीं उल्टे हटे। अरे यहाँ तो भूखे मर गए बेटो बड़ो ने बखत कट्टे, पानी का फनकाल था भाई। कई कई जगह आया बसे, वो दौर था यहाँ जमुना पालगन दे थी भाई। तो उस दौर में भाई गुजारा करके और वो करे भाई ये एकदम कह दिया वन विभाग में, पहले नहीं था भाई वन विभाग। सर बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारे साथ एक महिला भी है। ताई क्या हाल है? ठीक है भाई। इस तरह तो मुझे ठीक नहीं लग रही। भाई जैसे तुमने करी है सो ठीक ही है। नहीं हमारे आत्मा हम तो तोड़ा नहीं देने के। अरे तोड़न क्यों नहीं देने के तुम? और कैसे तुम कैसे रोक दोगे? हमारा आत्मा नहीं आ रहा। बुलडोजर की वो आगी और क्या का देख रहे हैं, यहाँ से सारा ही मर गए आदमी इस बन में बस का, तो कहाँ से रहेंगे अब? जब हम ये जो भी बनी हो गया, गांव था ही नहीं, यहाँ ये बनी था। ये आदमियों ने ऐसो कैसो करा सरकार ने, कैसो होगा यो? जो के रोज रोज नोटिस, रोज नोटिस, रोज नोटिस। पहले नोटिस कहाँ गए थे? ये आदमी सार के मर गए, अब कैसो बच्चे पालेंगे? बता कैसो पालेंगे बच्चे? अब तो सवारे पहले क्यों नहीं कहा था इन्होंने? जब हाथ जोड़े थे, जिस टाइम पे ये हाथ जोड़े थे, कहते थारे सहारे हम और हमारे सहारे तुम। जो के बदमाशों के लड़े इस गांव ने हवाला करा था और जंगलाती अपना मौज करके और आरे पर धर जाता गांव। जब कहाँ चले गए थे? जब नहीं थे। अब क्या होगा इनका? बदमाश बदमाश बढ़ गया, पूरे गांव ने हवाला करा, मरने मारने को तैयार है, आदमी मार दिया और ये चौखे रह गए। ये तो बढ़िया रह गया। अब तो हमारे पे बुलडोजर बच गया। कैसो पढ़ेंगे? ये आदमी हमारा मर गया, कैसो बच्चे पढ़ेंगे? तो क्या कहना चाहो मुख्यमंत्री जी दे, प्रधानमंत्री जी दे, क्या कहना चाहो? प्रधानमंत्री जी से यो कहना चाहे या तो मार दे और नहीं तो बसा दे। बस दो ही बात है, तीसरी कोई नहीं। तीसरी कोई नहीं है। जब बिल्कुल ही आ रहा ही आ गया, वो रोज की रोज यही थमाए जान लगे आन का, जो के हम भी नहीं जाने थे कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ रोज रोज डेली का काम हो गया। कभी कोई कहीं का नोटिस आ रहा, कभी उनका आज उस अधिकारी का नोटिस आ रहा, आज उसका आ रहा। कहाँ तो थमे ना, बताओ कहाँ तो थमे। खैर भाई बड़ी दुख भरी कहानी है और इनके अल्फाजों का दर्द उस वक्त आप महसूस कर सकते हैं जब आप इनकी नजरों के सामने खड़े होगे, इनकी बात सुनेंगे। बहुत सारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं और अपनी दुख भरी कहानी सिर्फ अल्फाजों में बयान ये कर रही हैं। इसको इंसान उसी वक्त महसूस कर सकता है जब उसके साथ ये खुद बीतेगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी ये दुख भरी कहानी और इनकी ये दर्द भरी आवाज हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और किसी भी तरीके से इस कानून में या फिर इस गांव को जो नोटिस दिया गया है, इस इलाके को जो नोटिस मिल रहे हैं, उनमें कोई तब्दीली आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।